जय श्री राम कोरियन के व्यूअर्स, दिस इज वेक अप अंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 20 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पायशान ये हुआ कि मदर के सामने नील करती है। रीशु कहती है, उस दिन मेन हॉल में जब मैंने अपनी जिंदगी खतरे में डालकर तुम्हारी जिंदगी बचाई, वो तुम्हारे लिए नहीं बचाई बल्कि तुम्हारे पेट में ये हुआ का जो बच्चा है उसके लिए बचाई है, समझी? पायशान एग्री करके कहती है, हमने कसम खाई है लेक ऑफ द फार ईस्ट में हम हेवन और अर्थ के आगे झुके भी हैं। हम हस्बैंड एंड वाइफ है। रीशु कहती है, वो सेलेस्टियल ट्राइब का क्राउन प्रिंस है। उसकी शादी पहले से ही पक्की है। जो तुम दोनों ने मॉर्टल रिम में किया उसे गिना नहीं जाएगा। पायशान जैसे ही कुछ कहती है, रीशु कहती है, बदतमीज, जब मैं बोल रही हूँ तो तुम्हें सुनना चाहिए, ये सेलेस्टियल ट्राइब का रूल है। पायशान एग्री करती है। यहाँ चांगसी में वाटर किंग और सभी हेवनली लॉर्ड का वेट करते हैं। हेवनली लॉर्ड के आते ही सभी उसे रिस्पेक्ट देते हैं। हेवनली लॉर्ड सूजिन को क्राउन प्रिंस के पास ले जाने को कहता है। यहाँ ये हुआ मेडिसिन लेता है, तभी हेवनली लॉर्ड आता है। ये हुआ जैसे ही उठता है, हेवनली लॉर्ड उसे उठने से मना करके कहता है, तुम इतने केयरलेस कैसे हो गए? ये हुआ कहता है, मैं जल्दबाजी कर बैठा। हेवनली लॉर्ड कहता है, तुमने वॉर रात में स्टार्ट कर दी जब सेलेस्टियल आर्मी हाल ही चांगसी में पहुंची थी। ये डेंजरस था। ये हुआ रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, मैं पनिशमेंट एक्सेप्ट करता हूँ। लियांगसो कहते हैं, फादर, सोल्जर्स के लड़ने का करेज और बढ़ गया जब ये हुआ इंजर्ड हुआ। उन्होंने 3 दिन के अंदर वॉर को जीत दिया। ये हुआ ने ग्रेट मैरिट अचीव की है। हेवनली लॉर्ड सभी को बाहर जाने को कहता है। सभी के जाने के बाद वो कहता है, कुछ दिन पहले मैं एक मॉर्टल को लाया हूँ, उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है। क्या चल रहा है ये सब? ये हुआ कहता है, क्या आप माउंट जुंजी वाली औरत के बारे में पूछ रहे हैं? हेवनली लॉर्ड एग्री करता है। ये हुआ कहता है, जब मैं आपके ऑर्डर से सीक्रेट फ्लेम गोल्डन टाइगर से लड़ने गया, मुझे कुछ छोटी चोटें लगी। मुझे उसी मॉर्टल वुमन ने बचाया और जो बच्चा उसके पेट में है वो बस उसी जान बचाने का कर्ज है। हेवनली लॉर्ड कहता है, कर्ज चुकाना बड़ी बात नहीं है, तुम फ्यूचर में मेरी पोजीशन लोगे। इतना सेंटिमेंटल होने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना कि मैं कभी किसी भी चीज के लिए चिंता ना करूं। वैसे उसके पेट में तुम्हारा बेबी है तो वो हेवंस में ही रहेगा। ये हुआ कहता है, मॉर्टल का हेवन में रहना सेलेस्टियल ट्राइब के एटिकेट के खिलाफ है। इतनी परेशानी बढ़ाने की क्या जरूरत है? हेवनली लॉर्ड कहता है, सेलेस्टियल फैमिली का बच्चा हेवन में ही रहना चाहिए, ऐसे ही उसे छोड़ना गलत होगा। वो ऑलरेडी 9 हेवंस में है। जब तुम रिकवर होकर चांगसी से वापस लौटोगे हम सब तब अरेंज कर देंगे। ये हुआ एग्री करता है। तभी सूजन कहती है, भले वो मॉर्टल है, उसके पेट में क्राउन प्रिंस का बेबी है। मुझे लगता है कि आप उस मॉर्टल को हेवंस पे रुकने के लिए डिग्री दे और साथ में उसे दूसरी वाइफ भी बनाए। हेवनली लॉर्ड पूछता है, और वाइफ? सूजन कहती है, अगर मदर के पास कोई टाइटल नहीं होता तो जब बेबी बॉर्न होगा सभी उसका मजाक उड़ाएंगे। हेवनली लॉर्ड मना करके कहता है, वो बस एक मॉर्टल है, वो क्राउन प्रिंस की और वाइफ बिल्कुल भी नहीं बन सकती। लियांगसो भी एग्री करके कहता है, अगर वो आसानी से सेकंड वाइफ बन गई तो ये सेलेस्टियल ट्राइब के रूल्स के खिलाफ होगा। फिर हम चिंगचू की पायशान को क्या एक्सप्लेन करेंगे? सो वाइफ सूजन का आइडिया है वो बिल्कुल गलत है। हेवनली लॉर्ड लियांगसो को रोक कर कहता है, ये हुआ अपनी तबियत ठीक करो, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। लियांगसो एग्री करता है। हेवनली लॉर्ड और सूजन के जाने के बाद लियांगसो ये हुआ से कहता है, मैंने सूजन को पढ़ता हुआ देखा है, अब उसे समझना इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है कि वो क्या सोच रही है। ये हुआ, तुम फादर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो। तुम भले ही सूसू को अभी बचा लोगे बट फ्यूचर में सेलेस्टियल पैलेस में उसका लंबे टाइम तक सेफ रहना बिल्कुल मुश्किल है। ये हुआ दुखी मन से कहता है, जब वो बेबी को सेफली जन्म दे देगी तब मैं उसे रिवर ऑफ ओबिविलियन का वाटर पिला दूंगा, जिससे वो मेरे बारे में सब भूल जाएगी और ये रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। यहाँ हेवनली लॉर्ड सूजन से कहता है, मैं तो तुम्हें सबसे ज्यादा समझदार समझता था बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसी बकवास करोगी। तभी सूजन ये हुआ को कॉपर मिरर देते हुए कहती है, ये मैंने तब उठाया जब क्राउन प्रिंस इंजर हुए। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें से किसकी आवाज आ रही थी? उस मॉर्टल की। हेवनली लॉर्ड कहता है, तो तुम कह रही हो कि वो मॉर्टल और ये हुआ इस मिरर के जरिए एक दूसरे से बात करते थे? सूजन कहती है, आप तो क्राउन प्रिंस को अच्छे से जानते हो। भले ही क्राउन प्रिंस कहे कि वो इस मॉर्टल को ज्यादा वैल्यू नहीं देते तो उन्होंने उसे कॉपर मिरर क्यों दिया? आपको शायद चिंता है कि क्राउन प्रिंस कहीं दूसरी सेकंड प्रिंस न बन जाए, तो इसलिए मैंने जो कहा वो ये सोचकर कहा कि वो मॉर्टल अगर सेलेस्टियल पैलेस में हमेशा रहेगी तो हम उसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। हेवनली लॉर्ड एग्री करके कहता है, इस मैटर पे नजरें बना के रखो। सूजन एग्री करती है। हेवनली लॉर्ड के जाने के बाद सूजन ये हुआ का रूम बाहर से देखती है। तभी वहाँ वाटर किंग की छोटी बेटी रीशु आकर अपना इंट्रोडक्शन देती है। सूजन कहती है, बहुत लेट हो गया है, ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम है? रीशु कहती है, मैं क्राउन प्रिंस के लिए टॉनिक लेकर आई हूँ। ये चांगसी की स्पेशलिटी एक्वाटिक लिंगजी मशरूम है जो सिर्फ कई हजारों सालों में एक बार उगता है। ये क्राउन प्रिंस की रिकवरी के लिए बहुत बेनिफिट करेगा। सूजन कहती है, तो मैं अंदर ले जाती हूँ। वो रीशु से टॉनिक प्लेट छीनकर उसे जाने को कहती है और अपना अलग ही लुक देती है।
बेचारे लीशु बिना कुछ कहे चली जाती है। यहाँ अंदर डॉक्टर येहुआ के जख्मों को साफ करके उसके पट्टी करके कहता है, हाइनेस आपको एटलीस्ट 20 डेज आराम करना होगा। येहुआ कहता है रहने दो, जाओ। तभी वहाँ त्यानचू और जियायुन आकर येहुआ को ग्रीट करते हैं। यांगसोंग पूछता है पैलेस में कुछ हुआ है क्या? त्यानचू कहता है कल जो हुआ पैलेस में एकदम से आग लग गई, वो मॉर्टल मरते मरते बची। येहुआ शॉक में एकदम से उठकर पूछता है वहाँ आग कैसे लग गई? त्यानचू बताता है वो तो हमें भी नहीं पता, हमें बस सुनने में आया है कि गोस्ट लॉर्ड के किसी इंसान ने वहाँ आग लगा दी, ये बस एक्सीडेंट था। येहुआ कहता है हम अभी सेलेस्टियल पैलेस वापस लौटेंगे। व्यूअर्स, मुझे आप लोगों का प्यार बहुत टाइम से मिल रहा है, बट इस बार मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए इस चैनल को चलाने के लिए। आप अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं यहाँ डोनेट करके। इससे मुझे मोटिवेशन ही मिलेगा और मैं आपके लिए क्वालिटी की वीडियोस और ऐसे ही लाती रहूंगी। बाकी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फाइनली ये हुआ वापस 9 हेवंस में पहुंचता है। सभी उसे ग्रीट करते हैं। लीशु और बाइशान वहीं होती हैं। जैसे ही बाइशान मेट की आवाज सुनती है कि वो क्राउन प्रिंस को ग्रीट कर रही है, बाइशान येहुआ के पास भागते हुए जाती है। लीशु कहती है बदतमीज, तुम्हारे स्टेटस के हिसाब से जब भी तुम क्राउन प्रिंस को देखो तुम्हें उसे ग्रीट करना चाहिए। बाइशान आंखों में आंसू भरकर येहुआ को ग्रीट करती है। तभी येहुआ भी लीशु को ग्रीट करके कहता है तुम्हारे पेट में बच्चा है, आगे से रिस्पेक्ट देने की कोई जरूरत नहीं, तुम अब जा सकती हो। बाइशान लीशु और येहुआ को ग्रीट करके दुखी मन से बाहर जाती है। अंदर येहुआ भी दुखी मन में भी अपने झूठे चेहरे से मुस्कुराता है। यहाँ दीजुन को पता चलता है कि क्राउन प्रिंस वापस लौट आए हैं। सिमिंग कहता है उनकी इंजरी शायद इतनी भी नहीं है जितना सुनने में आ रहा था। दीजुन कहता है हैवरी लॉर्ड ने उस डॉक्टर को उसके बारे में बात करने के लिए मना किया है। ये हुआ सब कुछ अपने तक ही रखता है। अब उसकी इंजरी ज्यादा है या नहीं वो तो वही लोग बता सकते हैं जो उसके साथ है, या फिर वो खुद। तभी वहाँ फेंगजू आकर टीक अप देती है। दीजुन उसे देखकर कहता है जब मैं शिवू पैलेस गया मैंने तुम्हें वहाँ से बाहर आते हुए देखा। फेंगजू ड्रामा करके कहती है मैं शिवू पैलेस में वहाँ क्या करूँगी? दीजुन कहता है शिवू के अलावा वहाँ जूशियन टेरेस है, तो क्या तुम वहाँ चांद को निहारने गई थी? फेंगजू पे एग्री करके कहती है हाँ वहाँ मून बहुत ब्यूटीफुल था, मुझे सिंचू की याद आ गई, इसलिए बिना नोटिस किए मैं वहाँ से जूशियन टेरेस चली गई। दीजुन ट्रिक करके फिर कहता है तुम जूशियन टेरेस मून को देखने गई? फेंगजू को पता ही नहीं कि वो ट्रिक पे फंस गई। वो मून की तारीफ पे तारीफ करके उल्टी सीधी बातें बनाती है। सिमिंग का मुंह देखने लायक होता है कि फेंगजू तीजुन की बातों में फंस गई। तीजुन सब सुनकर कहता है अच्छा अगर तुम्हें वहाँ जाना इतना ही पसंद है तो वहाँ जाती रहा करो। फेंगजू बाहर जाने से पहले सिमिंग को बाहर मिलने का इशारा करती है। तीजुन हंस के स्क्रॉल पड़ता है। जैसे ही सिमिंग बाहर जाने ही वाला होता है तीजुन कहता है इस पे नजरें रखो, वैसे भी शिवू पैलेस पीसफुल जगह नहीं है, वहाँ बार बार जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। सीमिंग एग्री करके चला जाता है। बाहर फेंगजू सोचती है मैंने अंदर कुछ गलत कहा क्या? जैसे ही सीमिंग बाहर आता है फेंगजू उससे पूछती है जूशियन टेरेस कौन सी जगह है? जब मैंने वहाँ मून के नजारे देखने को कहा वो अजीब बिहेव क्यों कर रहे थे? क्या मैंने गलती से कुछ कह दिया? सीमिंग कहता है आपको पैलेस में आए हुए कुछ ही टाइम हो गया है, क्या आपने कुछ भी नहीं सुना? फेंगजू कहती है मैंने किसी को बात करते हुए नहीं सुना। सीमिंग एग्री करके आता है आप मेड क्वार्टर में रहती हो, सो वहाँ के लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे। जूशियन टेरेस हमेशा से इमॉर्टल के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। नॉर्मल इमॉर्टल अपनी पार आप बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, यानी वो जगह बैड लक है। फेंगजू शॉक होकर पूछती है सच में? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? सीमिंग हंसते कहता है बहुत सारे इमॉर्टल वहाँ से गुजरना अवॉइड करते हैं और आप जूशियन टेरेस में मून के नजारे को देखने गई। अंदर दीजुन कुछ कह ही नहीं पाए। फेंगजू सब समझ के घबरा जाती है। यहाँ मेड सफाई करते हुए बात करती है कि हॉल ऑफ ब्यूटीफुल यूथ कई मिलेनिया से खाली है, जो वुमेन आ रही है उसकी पोजीशन क्या है, हम इतनी मेहनत क्यों करें? तभी वहाँ येहुआ आता है। सभी लेजेंड क्राउन प्रिंस को ग्रीट करती है। येहुआ कहता है किसने तुम सभी को यहाँ भेजा है? मेड लीशु का नाम बताकर कहती है उन्होंने हमें इस लेडी को सर्व करने के लिए भेजा है। येहुआ कहता है 9 हेवंस में रैंक के हिसाब से पैलेस मेड सर्व की जाती है, इनकी कोई रैंक नहीं है, ये हेवन के लॉ का वायलेशन है। दूसरी मेड कहती है वाइफ लीशु को चिंता थी कि हॉल ऑफ ब्यूटीफुल यूथ कई सालों से खाली था, सो यहाँ की डिवाइन एनर्जी की सेंट बेबी के लिए ठीक न हो, इसलिए उन्होंने। तभी येहुआ चिल्ला के कहता है चली जाओ सब यहाँ से। सभी मीट वहाँ से चली जाती है। ये हुआ सुसु के पास जाकर उसके गले लगता है। पाशान पूछती है तुम तो बहुत इंजर्ड थे, कैसे हो अब तुम्हारे घाव? येहुआ कहता है मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम्हें कहीं लगी है? पाशान अपने हाथों का निशान दिखाकर कहती है ये इतनी बड़ी बात नहीं है। येहुआ कहता है क्रिम्सन हेलफायर का निशान आसानी से नहीं जाता। पाशान कहती है तो मैं इसे ढक दूंगी। येहुआ कहता है सुसु आई एम सॉरी बट मैं वापस आ गया हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भी तुम्हें परेशानी देने नहीं दूंगा। पाशान रोते हुए कहती है तभी तुम मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताना नहीं चाहते थे और इसलिए तुम उनसे मिलवाना भी नहीं चाहते थे।
तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम 9 हेवंस के क्राउन प्रिंस हो? यहुआ कहता है सॉरी, बताने के बाद भी कुछ भी अच्छा नहीं होता। पायशान पूछती है तो अब हम आगे क्या करेंगे? यहुआ कहता है आज के बाद मुझे बहुत केयरफुल रहना होगा। जो भी मैं किसी से कहूँगा, लोगों के सामने मैं तुम्हें ढंग से ट्रीट नहीं करूँगा, पर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा क्योंकि ये सब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ। सूसू, बस मेरी एक इच्छा है कि तुम यहाँ शिवू पैलेस में सेफली के साथ बेबी को अच्छे से जन्म दो, चाहे कुछ भी हो। किसी से भी मिलने की कोई जरूरत नहीं है। पायशान एग्री करती है। ये हुआ उसके माथे पे किस करके नायना को पुकारता है। ये हुआ नायना का इंट्रोडक्शन पायशान से करा के कहता है ये पैलेस मेड है जो आज के बाद तुम्हारा ख्याल रखेगी। नायना अपना इंट्रोडक्शन देके कहती है मैं मेड हूँ, क्राउन प्रिंस मुझे लोअर रिम के माउंटेन टाइटी से लाई है। आज के बाद मैं हॉल ऑफ ब्यूटीफुल यूथ में आपको सर्व करूंगी। पायशान अंदर जाती है। नायना कहती है मैं आपके लिए शाम का खाना प्रिपेयर करने जा रही हूँ। यहाँ सभी मेड लीशु को सारी बात बताती हैं। लीशु कहती है क्या सच में क्राउन प्रिंस ने तुम सभी को वापस भेज दिया? लीशु कहती है उस औरत के पास कोई टाइटल नहीं है, बट वो क्राउन प्रिंस के बच्चे की माँ है। अगर उसे कोई अटेंड नहीं करेगा या फिर उसे कुछ हुआ तो? मेड कहती है जब हम वापस लौट रही थी, क्राउन प्रिंस ने एक लोअर रिम की माउंटेन टाइटी से मेड सिलेक्ट की है। लीशु कहती है नई मेड को पैलेस के रूल कैसे पता होंगे, वो सब कैसे संभालेगी? मेड कहती है जब से क्राउन प्रिंस लौटे हैं वो ऐसे ही किसी भी मेड को सिलेक्ट कर रहे थे। उस मेड को ना तो एक्सपीरियंस है और ना ही वो पैलेस के रूल को समझती है। सभी मेड के जाने के बाद सूजन कहती है आप बहुत परेशानी में लग रही हैं। लीशु कहते हैं हेवनली लॉर्ड सबसे ज्यादा सेंटिमेंटल होने को नापसंद करते हैं। सेकेंड प्रिंस के इंसिडेंट में किसी ने भी उनसे बात करने की नहीं सोची। सेलेस्टियल टाइप का प्रिंस डिमोटेड हो गया और वो नॉर्थ सी का वाटर किंग बन गया। मुझे चिंता है कि कहीं वो अपने अंकल की तरह न चले, नहीं तो उसका हर जगह मजाक बनेगा कि उसे एक औरत चाहिए, दुनिया नहीं। सूजन कहती है क्राउन प्रिंस ने उस मॉडल से शादी करने की परमिशन अभी तक हेवनली लॉर्ड से नहीं मांगी है। लीशु कहती है अगर वो मांग भी ले तो भी हेवनली लॉर्ड उसे अलाउ नहीं करेंगे। वो सूसू मॉर्टल है, जब वो बेबी को जन्म दे देगी वो मॉर्टल रिम में वापस चली जाएगी। मुझे तो डर इस बात का है कि ये न्यूज क्राउन प्रिंस पे कोई इफेक्ट न कर दे, नहीं तो चिंचू कहीं नाराज ही न हो जाए। सूजन कहती है हेवनली लॉर्ड चिंचू के बारे में सोचते हैं, इसलिए उन्होंने ये मैटर छुपा के रखा है। शिवू पैलेस में 100 से ज्यादा कोर्टयार्ड है, बहुत सारी मेड वहाँ काम करती हैं। अगर वहाँ की मेड बातें ना बनाए तो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलेगा। बाहर शिवू पैलेस के हॉल ऑफ ब्यूटीफुल यूथ में ही सिमट के रह जाएगी कि मॉडल वही रहती है। लीशु कहती है अच्छा है, क्राउन प्रिंसेस जैसी वुमेन को इम्पोर्टेंट नहीं मानते, बट आखिरकार वो क्राउन प्रिंस की वुमेन ही है। तुम मेरे साथ ही बड़ी हुई हो, तुम्हें 9 हेवंस के रूल्स और एटिकेट सब पता है। जब भी तुम्हारे पास टाइम हो तुम उसे मेरी जगह सिखा देना। यहाँ ये हुआ सभी सोल्जर्स के जनरल से मिलता है। जनरल्स कहते हैं उस दिन हमने आपको मेरमेड क्लैन के सोल शेयर से कटते हुए आपको देखा, हम सभी तो डर ही गए, बट आपको देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आप उस वक्त बहुत इंजर्ड हुए। क्या ये उस वक्त की स्कीम थी जिससे सभी सोल्जर्स और जोश में मरमेड क्लैन को खत्म कर दे? सभी वहाँ हंसते हैं। ये हुआ कहता है कोस्ट लॉर्ड लीजिंग ने रिपोर्ट दी है कि कोई नॉर्थ में आर्मी को लीड कर रहा है और उसने 3 सिटीज को भी कब्जा कर लिया है। दूसरा सोल्जर एग्री करके कहता है परेशानी एक के बाद एक बढ़ती ही जा रही है। पहले हेवनली लॉर्ड ने लीजिंग की हेल्प की उसे कोस्ट लॉर्ड बनाने के लिए। उसका बड़ा भाई ली युआन आर्टिक लैंग की जेल में बंद था, वो वहाँ से भाग गया और अब वॉर करने की सोच रहा है। दूसरा सोल्जर कहता है 70,000 ईयर से जब से वॉर स्टार्ट हुई है तब से परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। ये हुआ एग्री करके कहता है आप सभी ने 70,000 ईयर्स पहले ग्रेट वॉर में पार्टिसिपेट किया है, आप सभी बातें मुझे डिटेल में बताएं। सभी एग्री करके डिस्कस करते हैं। यहाँ बादशाह नाइनाई यानी मेड से पूछती है क्या क्राउन प्रिंस की पैलेस में कोई और वाइफ है? नाइनाई बताती है सिर्फ आप ही शिवू पैलेस में है। बादशाह पूछती है क्या वो हमेशा से ही इतना बिजी था? नाइनाई बताती मैंने सुना कि वो ऑफिशियल मैटर देर रात तक डिस्कस किया करते हैं। क्या आपको प्यास लगी है? मैं चाय बना दूं? अरे नहीं, अब तो प्रेग्नेंट है, चाय आप पी नहीं सकती, मैं आपके लिए वाटर लाती हूँ। यहाँ सोल्जर्स ये हुआ डिस्कस करते हैं। पायशान कॉपर मिरर को देख के ये हुआ के ख्यालों में होती है। एक एक करके सभी सोल्जर्स अपना वॉर का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। यहाँ पायशान की तबीयत खराब होती है। नया उसका ख्याल रखती है। पायशान लेटती है। ये हुआ फ्री होकर दूसरे मिरर से पायशान को आराम करते हुए देखता है। वो दुखी मन में होता है। बाद में ये हुआ बायशान के पास जाने के लिए निकलता है। मिरर गायब हो जाता है। यहाँ बायशान सो चुकी होती है। ये हुआ उसके पास जाकर बैठता है। जैसे ही बायशान उठती है तभी ये हुआ अपने आप को अपनी पार से गायब कर लेता है ताकि बायशान उसे देख ना पाए। ये हुआ अपनी पार से कप में गर्म पानी डाल देता है। बायशान पानी पीकर नाई को पुकारती है। बाद में बायशान सो जाती है। ये हुआ उसे निहारता है। बाद में वो सामने आकर उसका हाथ पकड़ के मुस्कुराता है। जैसे ही नाई अंदर आती है ये हुआ जा चुका होता है। नाई ट्रे लेकर चली जाती है बट बायशान सोते में बहुत मुस्कुराती है।
बाद में पायशान बैठी होती है, तभी नायना आके बताती है, बाहर आपका कोई फ्रेंड आपसे मिलने आए हैं। पायशान कहती है, सेलेस्टियल में मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। नायना कहती है, वो तो नोबल जैसे लगते हैं। पायशान पूछते, नोबल मैन? तभी लीजिंग अपने साथ शामन को लाकर कहता है, जब आप कल गई मेरे शामन ने मुझे बताया कि आप प्रेग्नेंट है और बेबी बहुत अनस्टेबल है, इसलिए मैं आपसे मिलने चला आया। नायना पूछती है, आपको कैसे पता कि हाइनेस यहाँ हॉल ऑफ ब्यूटीफुल यूथ में है? लीजिंग कहता है, हाइनेस? नायना एग्री करके कहती है, मेरी लेडी सुसु क्राउन प्रिंस की है, वो शिवू पैलेस में इकलौती लेडी है। लीजिंग शॉक में रहकर कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि आप शिवू पैलेस में शादी कर लेंगी, तो क्राउन प्रिंस ने इनविटेशन हर जगह क्यों नहीं भेजे? पैशन कहती है, वो बहुत इंजर्ड है और अभी ही लौटे हैं। शामन कहता है, मुझे आप अपनी पर्स चेक करने दे। पैशन कहती है, मैं नहीं जानती यहाँ के रूल्स कि ये सही होगा भी या नहीं। लीजिंग कहता है, पर्स ही तो चेक करनी है, इससे रूल्स नहीं टूटेंगे। तभी सूजन आकर कहती है, गोस्ट लॉर्ड आप गलत है, यहाँ पैलेस में कई रूल्स है। गोस्ट नेम का शामिल शिवू पैलेस की लेडी की पर्स चेक करेंगे तो सेलेस्टियल पैलेस के डॉक्टर यूजलेस कहलाएंगे। मैं खुद मेडिसिन किंग को बुलाकर सुसु को दिखा दूंगी। गोस्ट लॉर्ड कहता है, आप? तभी सूजन की मेड शिन्नु कहती है, ये हैविली लॉर्ड की और वाइफ सूजन है। लीजिंग ग्रीटिंग करके उससे माफी मांगता है। सूजन कहते हैं, कोई बात नहीं, मैंने बाहर फायर चिलिंग को देखा तो सोच लिया कि गोस्ट लॉर्ड अंदर ही होंगे। लीजिंग पायशान से कहता है, वाइफ सूजन ने क्लियर कर दिया है, अब मैं और कुछ ज्यादा नहीं करूँगा। वो ग्रीट करके चला जाता है। पायशान ग्रीट करती है, बट सूजन उसे रोककर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, तुम क्राउन प्रिंस की लेडी हो, तुम मुझे सल्यूट औरों के सामने किया करो, अकेले में नहीं। पायशान उसे थैंक्स कहती है। सूजन कहती है, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें केयरफुल रहना होगा, चलो बैठो। यहाँ लीजिंग अपने रूम में आता है। श्वान्यू पूछती है, आप कहाँ गए थे? लीजिंग कहता है, शिवू पैलेस। शान्यू पूछती है, क्या आप क्राउन प्रिंस के पास माफी मांगने के लिए गए थे? लीजिंग कहता है, वो पैलेस में नहीं थे, हमने उस दिन वो वुमन देखी थी। श्वान्यू कहती है, उस दिन उस वुमन से आप एक बार ही मिले हैं, तो आप उससे स्पेशली मिलने क्यों गए? आप बोलो नहीं कि वो क्राउन प्रिंस के लोग हैं। लीजिंग कहता है, तुम ज्यादा सोच रही हो, मुझे गिल्टी फील हो रहा था कि फायर सीलिंग ने उसे इंजर कर दिया, तो मैं शामन को उसे दिखाने गया था। शानू कहती है, यहाँ ऑलरेडी मेडिसिन किंग है, आपको ग्रैंड स्विमिंग पैलेस का शामिल ले जाने की क्या जरूरत है? लीजिंग उसे रोकते हुए कहता है, मेरा उस औरत के साथ कुछ लेना देना नहीं है, ज्यादा मत कहो। शानू कहती है, मुझे बस डर है कि कहीं क्राउन प्रिंस से ऑफेंड न हो जाए, इसलिए मुझे चिंता हो रही थी। लीजिंग एग्री करके कहता है, अब इसके बारे में बात नहीं करते हैं, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, मैं तुम्हें घुमा देता हूँ। दोनों बाहर जाते हैं, तभी सोल्जर्स उन्हें रोकते हैं। लीजिंग पूछता है, इन सबका क्या मतलब है? सोल्जर कहता है, आप हमारे ऑनरेबल गेस्ट हो, बट हाइनेस सेलेस्टियल साइड के ट्रेटर है, आप वापस जाकर रेस्ट करें जब तक आप गोस्ट में वापस नहीं चली जाती। श्वान्यू कहती, तुम लोग मुझे ऐसे रोक नहीं सकते, मैं गोस्ट क्वीन हूँ। सोल्जर कहता है, आप वापस चली जाएं। श्वान्यू गुस्सा करके कहती है, तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। लीजिंग श्वान्यू को अंदर जाने को कहकर कहता है, आज रात पार्टी है, मुझे अटेंड करना होगा, तो मेरे गेस्ट रूम में वेट करना। श्वान्यू ड्रामा करके कहती है, मैं गोस्ट क्वीन हूँ और आपकी वाइफ हूँ, ये लोग मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, आपको इंसल्ट नहीं लगता क्या? लीजिंग कहता है, तो क्या, अगर ये इंसल्ट लगती भी है तो गोस्ट नेम की पीस ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप अंदर जाओ। श्वान्यू मुंह बनाकर अंदर चली जाती है। यहाँ सूजन पायशान से कहती है, उस वक्त जब हेवनली लॉर्ड तुम्हें 9 हेवंस लाए थे, मैंने उनसे तुम्हारे लिए गुहार लगाई, बट हेवंस की रूल स्ट्रिक्ट है। अच्छा हुआ वाइफ नीशू ने तुम्हें बचा लिया, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब बेबी हो जाएगा सब ठीक होगा। वो खड़े होकर रूम को देखकर कहती है, ये नेम इस हॉल का ब्यूटीफुल यूथ अच्छा है, बट यहाँ का इंटीरियर इतना सिंपल और बेसिक क्यों है? ये वो इंक और ब्रश है जिसे येहुआ बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्या येहुआ ने इसे चेंज नहीं कराया? पायशान कहती है, ये नया ने रखा है, येहुआ ने देखा ही नहीं। सूजन एग्री करके कहती है, वो मर्मेड क्लैन की वॉर से मरते मरते बचा है और अभी वो लौटे हैं, दिनों रात के ऑफिशियल मैटर को डील कर रहे हैं, वो इन सब बातों पे ध्यान क्यों देंगे? पायशान शौक में उठकर कहती है, वो अपनी जिंदगी खो देते क्या? सूजन पूछती, क्या तुमने उनके घाव नहीं देखे? उनकी इंजरी सोल्स बेड से हुई है, मैं भी वही चांगसी में थी, मुझे तो डर था कि कहीं वो मर न जाए, तो मैं उनके पास कई रातों तक रुकी, बट मैंने उनके जख्मों तक को नहीं देखा, वो सब कुछ खुद तक ही रखते हैं, वो किसी को अपनी इंजरीज के बारे में क्यों बताएंगे? जब हम बचपन में खेलते थे तो वो मुझे नहीं बताते थे कि उन्हें चोट लगी भी है या नहीं। पैशन पूछती है, सच में? सुजिन कहती है, वो साइलेंट पर्सन है, बट तुम चिंता मत करो, वो बचपन से ही ऐसे हैं। पायशान दुखी में कहती है, बचपन से ही? सुजिन खुश होकर बताती है, वे येहुआ के साथ बड़ी हुई, बाद में मेरी शादी हेवनली लॉर्ड से हो गई, उसके बाद उसने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया। पायशान अपने आंसू पोंछती है। सुजिन हंस के कहती है, हम इन सब के बारे में बात नहीं करते, लॉर्ड ऑफ ट्रेजर ने मीटिंग बुलाई है, सभी डेटीज वहाँ होंगे, क्राउन प्रिंस के डिसिप्लिन भी होंगे, तो क्राउन प्रिंस भी वो अटेंड करेंगे जिनकी पैलेस में रैंक है।
उन सभी को इनविटेशन मिला है, क्या तुम वो देखना चाहोगी? पैशन कहती है बिना यहोवा की परमिशन के मैं जगह से नहीं जाऊंगी। सूजन कहती है अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। वो उसका हाथ पकड़ के कहती है भाई प्लीशू ने मुझे तुम्हें घुमाने को कहा है। सिस्टर तुम क्राउन प्रिंस के पैलेस में हो, तुम्हें सब कुछ समझना होगा। पैशन पूछती है भाई प्लीशू? सूजन कहती है भाई प्लीशू भी जानती है कि यहोवा तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम नहीं बिताते हैं, तो उन्हें लगा कि तुम यहाँ बोर हो जाओगी, तो उन्होंने मुझे तुम्हें वहाँ मीटिंग में ले जाने को कहा। सिस्टर तुम यहाँ क्राउन प्रिंस की पैलेस में रहती हो, तो तुम खुद को सेलेस्टियल ड्राइव का हिस्सा क्यों नहीं मानती हो? सेलेस्टियल ड्राइव मास्टर है पूरे वर्ल्ड का, मतलब रूलर, सब कुछ उन्हीं के अंडर आता है। तो तुम बाहर जाने से इतना डर क्यों रही हो? जब तुम यहोवा के साथ जाओगे और सभी रेडिस भी तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे, तब तुम्हें ज्यादा खुशी नहीं होगी क्या? पैशन कहती है मुझे सेलेस्टियल ड्राइव के रूल बिल्कुल भी नहीं पता है, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो प्लीज आप मुझे सिखा दे। सूजन के जाल में पैशन फाइनली फंस जाती है। सूजन खुशी में कहती है मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी ताकि हेवनली लॉर्ड तुमसे खुश होंगे। पैशन कहती है थैंक यू सिस्टर। सूजन कहती है बढ़िया। वो फैन को देख कर कहती है ये कुल्लून माउंटेन का आर्टिफैक्ट जेड प्योरिटी फैन ऑफ कुल्लून है। पैशन कहती है ये नकली है, पहले मेरे पास रियल का जेड प्योरिटी फैन ऑफ कुल्लून था। वाटरलैंड में किसी ने मुझसे उसे चुराने की कोशिश की, बट अच्छा हुआ उसे मैंने किसी और को दे दिया और इस नकली फैन को ले लिया। सूजन कहती है नकली है तो इसे साथ में ले जाने की कोई जरूरत नहीं तो लोग इस पे बेवजह परेशानी खड़ी करेंगे। पैशन कहती है मैं तो इसे ले जाना भी नहीं चाहती हूँ, मैं इसे यहीं छोड़ दूंगी। वो नायना से कहती है फैन को रख दो। नायना एग्री करती है। सूजन उसे बड़े प्यार से ध्यान से बाहर ले जाती है। जैसे ही नायना उसके पीछे आती है, सूजन कहती है अब तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। वो पैशन को अपने साथ ले जाती है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन सग्या YouTube channel and don't forget to follow me on Facebook page Korean Sagya as well as Instagram account Korean.Sagya. Thank you.